आज बहुत दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी जो हमारे चकमा समुदाय, विशेष करके चकमा समुदाय की ओर से। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 18 तारीख 18 जुलाई हमारे अरुणाचल प्रदेश के एपेक्स स्टूडेंट बॉडी आपसू के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें आपसू का जो प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी के द्वारा चकमा और हाजोंग के समुदाय, इन दो समुदायों को बहुत ही अलग अलग तरीका से एलिगेशन या अलग अलग प्रकार का निंदनीय घृणा स्टेटमेंट दिया है चकमा और हाजोंग समुदाय के अगेंस्ट में। तो उसके सिलसिले में मैं आज आप सभी को मैं आज क्लैरिफिकेशंस और आपसू का जो मिस प्रोपेगेंडा था उसको मैं दूर करने के लिए यहाँ में आया हूँ। तो विशेष करके हम लोगों ने उसका एक सबसे संज्ञान लिया। आपसू का जो स्टेटमेंट था कि चकमा एंड हाजोंग समुदाय को जो आरसी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या वी कैन से आरपीसी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो चकमा का कुछ यूथ या स्टूडेंट को जो सिर्फ पढ़ाई और आपका जॉब के सिलसिले में जो भारत का जो संविधान है उसके तहत ऑनरेबल ईएससी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जो डायन सर्कल का जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ईएससी एक्सट्रैक्शन कमिश्नर का द्वारा जो आरसी दिया जा रहा था, तो उसका सिलसिले में आपसू ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि चकमा एंड हाजोंग को आरसी नहीं मिलना चाहिए और जिसको भी आरसी दिया गया उसको बंद करना चाहिए। साथ में आपसू ने यही डिमांड किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी कि चकमा को जितना भी आरसी दिया गया उसको कैंसिल करना है, साथ में बंद करना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग का जो स्टेटमेंट था मैं टोटली कंडेम करता हूँ चकमा समाज के ओर से, और चकमा जो स्टूडेंट यूनियन अपाक्सू की ओर से ये मैं टोटली कंडेम करता हूँ। साथ में मैं आपसू को यही कहना चाहूंगी कि चकमा का जो यूथ है, चकमा का समुदाय और हाजोंग का समुदाय का जो आदमी है, ये एक हम लोग का एक फंडामेंटल राइट्स है। ये हम लोग को जो भारत का संविधान के द्वारा जो दिया गया, इसके संविधान के तहत हम लोगों ने जो हक मांगा है वो हम लोगों ने ही मिलना चाहिए। हम लोग कोई एक बड़ा नहीं मांगा है, जिसमें हम लोग ऐसे चीज तो नहीं मांगे पीआरसी एसटी ये चीजें हम लोग नहीं मांग रहे, जिसके जरिए से हम लोग का जो पड़ोसी लोग नेबर कम्युनिटी जो ट्राइबल लोग रहता है अरुणाचल में, उन लोग को ये दुख पहुंचे या तेज पहुंचे। हम लोग को इसका कोई जो इन लोग का जो राइट्स है उसको हम लोग डायल्यूट नहीं कर रहे और इन लोग को हम लोग इनके विरुद्ध भी नहीं जा रहे। हम लोग को जो हक था वो हक हम लोगों ने मांगा है। तो मैं आपसे से ये कहना चाहूंगी कि आरसी का इशू में ये लोग इंटरफेयर ना करें कृपया करके, और चकमा लोग जो भी नकरी कर रहे हैं वो स्टेट का कोई नकरी नहीं कर रहा है। जो चकमा समुदाय लोग जब नकरी के लिए जो मांग रहे हैं यूथ लोग, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी जनरल कैटेगरी में जॉब निकलता है तो उसका तहत हम लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रूफ का बिना हम लोग नकरी नहीं कर सकते हैं। एक किसी न किसी का एक रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। जो भी चकमा लोग अरुणाचल में 60 ईयर से रह रहा है, हम लोग वी आर बाय बर्थ ऑफ इंडियन सिटीजन, वी आर बाय बर्थ, तो हम लोग यहाँ में जन्म लिया, यहाँ का अधिकार, यहाँ का निवासी हो गया, अरुणाचल का निवासी, तो आरसी मिलना कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन लोग मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए कृपया करके, और स्टेट में ये माहौल ना आए कि चकमा लोग हम लोग को यहाँ पीआरसी ले रहा है और हम लोग का राइट्स को छीना जा रहा है। तो ऐसे करके जो हमारे जो इनोसेंस पब्लिक से या यूथ से अरुणाचल में और भी अलग अलग तरह का अलग अलग जनजाति का आदमी रहता है, तो इन लोग को ये मिस प्रोपेगेंडा नहीं करना है। मैं आपसे से यही रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोजी तारा जी को ये मैं अनुरोध करूंगी, साथ में उसका पूरा टीम को। साथ में ये और भी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि आपका जो आपसू ये सब कहते हुए आपसू ने एक
निर्णय स्टेटमेंट दिया है, निर्णय स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया था कि चकमा एंड हाजोंग इज आर फॉरेनर्स, चकमा एंड हाजोंग आर इलीगल इमिग्रेंट, they are refugees, how can they get RC, how can they take all the benefits that is enjoying by the same rights enjoying by the हम लोग का यह अरुणाचल का मूल निवासी लोग। तो मैं उसमें सबसे पहले ये कहूंगी कि चकमा आर नॉट रिफ्यूजीज, चकमा आर नॉट इलीगल इमिग्रेंट, चकमा आर नॉट फॉरेनर्स। ये तीनों चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि चकमा 95% जो चकमा यहाँ में जन्म लिया है, यहाँ से पाल भर के बड़ा हुआ है, तो दे आर 95% ऑलमोस्ट, वी आर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ चकमा हाजोंग, 95% आर बाय बर्थ इंडियन सिटीजन्स। आप कृपया करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आर्टिकल 3(1)(a) उसमें अच्छे से दिया गया है, तो उसको मैं आप सबको कहूंगा कि उसको कृपया करके पढ़े, और उसमें अच्छे से भी लिखा, एकदम क्लैरिफिकेशन करके कैटेगोरिकली लिखा गया है कि उसमें जो भी भारत में जन्म लेता है उसका माँ बाप कहते कहीं का भी हो तो दे आर इंडियन सिटीजन्स। तो उसके तहत हम लोग चकमा 95% से प्राइवेट इंडियन सिटीजन्स, जो बाकी 5% है जो हम लोग बुजुर्ग, हम लोग का ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, हम लोग का नाना नानी दादा दादी जो हो गया, जो इस पाकिस्तान से उस समय का इस पाकिस्तान अभी बांग्लादेश से आया है, तो इन लोगों के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन का तहत आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आर्टिकल 5 का तहत इन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था, जिसके सिलसिले में 2 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और 2015 सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें भी कहा गया कि चकमा एंड हाजोंग समुदाय को 4300 कितना जो एप्लीकेंट है जिन्होंने जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, तो इन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाए बोल के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिफिकेशन एक ऑर्डर पास करके जजमेंट दे के चकमा का फेवर में। तो मुझे लगता है हम लोग सभी लोग, चाहे वो आपसू हो, चाहे वो चकमा हो, चाहे वो हाजोंग हो या कोई अन्य समुदाय के लोग हो, हम लोग रूल ऑफ लॉ को मानना चाहिए। तो इसके तहत आपसू को ये मालूम होना चाहिए कि चकमा जो डिमांड कर रहा है, वी आर नॉट डिमांडिंग अगेंस्ट द लॉ, वी आर गोइंग एज पर द लॉ। हम लोग को लॉ जो हम लोग को दिया गया है, जो अधिकार दिया है, उसके अधिकार के तहत हम लोगों ने डिमांड किया है। साथ में मैं आप सबको यही भी कहना चाहूंगी कि चकमा लोग जो है, यह हमें जो अरुणाचल में रह रहा है, वी आर ऑब्वियसली ऑल्सो नेटिव ऑफ दिस राइजिंग सन, क्योंकि हम लोगों ने अरुणाचल का फुल प्लेज स्टेटहुड का पहले चकमा अरुणाचल में बसा हुआ था। जब अरुणाचल एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के तहत था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में था, उस समय नफा नॉर्थ ईस्ट प्रोविंशियल एजेंसी का समय, तब से ही चकमा लोग वहां में बसा हुआ था। तो हम लोग अरुणाचल स्टेटहुड का पहले ही हम लोग चकमा वहां में था। सो आपसे कहना से दैट चकमा आर इलीगल इमिग्रेंट, चकमा आर नॉट नेटिव ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि चकमा का जितना भी उस समय 1964 का समय में चकमा का जितना भी पढ़ा लिखा इंसान था, यूथ था, इन सबको भारत सरकार ने फॉर सिक्योरिटी रीजन इन लोगों को बहुत सिक्योरिटी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया है। तब चाइना और इंडिया का जो वार था 1962, उसका बाद जो चाइना एग्रेसिव हुआ, भारत को जो लेना चाहता है, तो उसके तहत एक डेफिनेट प्लान के तहत भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के समय में, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय में चकमा को नेफा में बसाया था। वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान रिहेबिलिटेशन में, वो एक टेम्पररी प्लान नहीं था, क्योंकि चकमा को जब अरुणाचल में लाया गया तब चकमा को सब कुछ जो एक भारत का नागरिक मिलता है, भारत का नागरिक का पास होता है, जो राइट्स होते हैं, वो राइट्स सब दिया गया था। जैसे कि हो गया आपका एसटी, पीआरसी, जॉब, लैंड, 5 एकड़ ऑफ लैंड फॉर ईच फैमिली, साथ में और बहुत ही प्रकार का अन्य सुविधाएं दिया गया। तो ये कोई टेम्पररी बेसिस नहीं था, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि 1980 के समय में जब फॉरेन रजिस्ट्रेशन असम में हमारा जो पड़ोसी
स्टेट था आसाम, उसमें जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उस समय में उस समय जो अरुणाचल में भी ये चला गया। तब से अरुणाचल में एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन चकमा का अगेंस्ट में जो मुद्दा लाया गया, खास करके हमारे आपसू की तरफ से, तब से चकमा का दुख दर्द का शुरू हो गया फिर से। तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग जितना भी राइट है वो सीना गया। अभी जो एक छोटा मोटा राइट है जो हम लोग एज पर रूल से मांग रहे हैं, आरसी बर्थ सर्टिफिकेट, तो अगर इसको भी नहीं मिलेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? क्या हम लोग मानव नहीं है? क्या हम लोग ह्यूमन नहीं है? हम लोग क्या एलियन है? क्या हम लोग दूर से आया है क्या जो हम लोग ये मांगे नहीं मिलेगा? इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कृपया करके कि सिर्फ इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, एक मानव की दर्जा दे के भी देखना है। और खास करके आपसू को मैं और भी ये भी कहना चाहूंगी कि आपसू लोगों ने बॉर्डर पे चकमा हाजोंग आर रिफ्यूजी एंड दे कैन अवेल एवरीथिंग एज पर द रिफ्यूजी विद रिफ्यूजी कार्ड। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि चकमा का पास चकमा लोग जब से अरुणाचल में एंट्री किया है तब से कोई चकमा फैमिली, कोई चकमा समुदाय के लोग या हाजोंग समुदाय के लोग रिफ्यूजी स्टेटस का फायदा नहीं लिया है, कोई भी बेनिफिट रिफ्यूजी का बेनिफिट नहीं लिया है। भारत सरकार जो भी सुविधा दिया हम लोग को, तब हम अभी अरुणाचल का सरकार जो भी हम लोग को सुविधा देता है थोड़ा मोड़ा, वो कोई रिफ्यूजी कार्ड का जरिए से नहीं है, क्योंकि हर चकमा का पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है अब, क्योंकि हम लोगों ने रिफ्यूजी कार्ड लिया ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक भारत का नागरिक हिस्सा बन चुका था जब से हम लोग अरुणाचल में घुसा है। तो इसीलिए आप सबको मैं ये निवेदन रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके ये इश्यू को पॉलिटिसाइज ना करके एक अच्छा वातावरण निकाल के, एक अच्छा माहौल बना के, ताकि शांति रहे हमारे सुंदर प्रदेश। साथ में हम लोग जितना भी चकमा का हम लोग रह रहा है अभी, हमारा जो नेबर कम्युनिटी है तंगसासी, वो जो भी जितने भी नेबर कम्युनिटी है, तो हम लोग का चकमा का साथ एक मिंगल अप हो गया, हम लोग एक अपना आदान प्रदान हो गया, हम लोग एक्सचेंज करते हैं, वो लोग हमारे मदद लेते हैं, हम लोग उनका मदद लेते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे का कल्चर को हम लोग एडप्ट करते हैं, एक दूसरे का कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, कल्चर ट्रेडिशन का रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके जो अभी शांति का माहौल है वो माहौल को कृपया करके शांति से रहने दे, कृपया करके वो ना भंग करें। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगी आप सबको कि आप सब का जो ये एक डिमांड था कि हमारे जो ऑनरेबल EAC दायुन और DC चांगलांग का ऊपर में जो इन लोगों ने जो वो एलिगेशन लगाया, तो इसमें सिर्फ मैं एक भारत का नागरिक होते हुए मैं यही कहूंगा आप सबसे कि हम लोग लॉ, रूल ऑफ द लॉ को मानना है, और जो EAC और DC ने जो काम किया है वो लोग एज पर द रूल्स के हिसाब से किया है। क्योंकि अगर हम लोग को जो राइट्स है, वो राइट्स अगर हम लोग को जो राइट्स मिलना है वो राइट्स का हम लोग नहीं मिल रहा है, तो वो टोटली ह्यूमन वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो इसीलिए उसका तहत जो भी इन लोगों ने किया है दैट इज एज पर द लॉ। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि कृपया करके वो लोग लॉ को अपने हाथ में ना ले और भाईचारा को मेंटेन करे। साथ में लास्ट में यह रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना भी समुदाय है हम लोग अरुणाचल में, सब आपसू हो, कोई भी संगठन और भी हो, अरुणाचल सरकार हो, मैं यही मैसेज करूंगी, यही मैसेज देना चाहूंगी कि हम लोग सब एक भाईचारा का मेंटेन करें, और जो चकमा का हाजोंग और जो भी इशू है अरुणाचल में, वो इशू का हम लोग जल्द ही जल्द सुलझाने के लिए कोशिश करें, किसी न किसी प्रकार से भी। तो उसमें जो भी एक मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म तो इसमें नहीं होगा, वो बोर्ड बैठ के हम लोग समाधान निकालना चाहिए, और समाधान किसी न किसी जो जितना भी इशू हो, बड़ा इशू क्यों ना हो, हम लोग वो जरूर समाधान निकाल सकेंगे, ये मेरा एक आशा है। साथ में मैं यही कह के अभी मेरा जो आज का प्रेस ब्रीफिंग है यही मैं रखना चाहूंगी कि चकमा कोई रिफ्यूजी नहीं है, और हम लोग कोई रिफ्यूजी का बेनिफिट भी नहीं ले रहे हैं जब से हम लोग अरुणाचल में आया है। हम लोग को भारत सरकार के द्वारा, अरुणाचल सरकार से जो भी हम लोग को लैंड अलॉटेड दिया गया है, जो भी फैसिलिटी फरामरा दिया, उसी से हम लोग खुद का इनकम जनरेट करते हैं, हम लोग ना कि किसी सरकार के ऊपर में डिपेंड करते हैं। हम लोग खुद का जमीन में हम लोग उगाता है, हम लोग खेती बाड़ी करता है, और जो भी हम लोग
पॉपुलेशन जो भी एजुकेटेड लड़का होता है बाहर में जाकर काम करके हम लोग का अरुणाचल का जो जीएसटी हो, जो अरुणाचल का जो इकोनॉमिक है, हम लोग का जो चकमा इकोनॉमिक है वो ग्रो करता है। अभी हम लोग हाल ही में अगर आप देखा जाए जितने भी ईस्टर्न अरुणाचल का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे चकमा और हाजों का किसान भाई और बहनों लोग का दरिया से ही इकोनॉमिक जो हम लोग का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उसमें हम लोग की भागीदारी होता है। क्योंकि अभी चकमा के पास क्या नहीं है, हम लोग के पास जितना भी लैंड दिया गया हम लोग सब इस्तेमाल करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया उसका तहत। तो इवन कोरोना का समय में भी हम लोग जितना भी आपका वो था, जो कोरोना का समय में सब्जी इतना दाम बढ़ रहा था, बाहर सप्लाई बंद हुआ था, तब भी हम लोग चकमा का समुदाय के जो फार्मर लोग था, एनजीओ लोग दूर दूर में जाके चांगलांग का हर एक कोने में जाके हम लोगों ने, चाहे वो कोविड सेंटर हो, भारत अरुणाचल सरकार का जो बनाया कोविड सेंटर हो, चाहे वो किसी परिवार का हो, हम लोगों ने हर सभी को मदद की है। तो इसके तहत हम लोग यही मानते हैं कि भाईचारा का मेंटेन करना चाहिए और एकजुट होके जो चकमा और हाजों का जो लॉन्ग पेंडिंग सफरिंग इश्यू है उसको सॉल्व आउट करना चाहिए। बस यही कहते हुए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।